यूपीएससी के इस री एग्जाम के मुद्दे पर। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त संदीप दीक्षित नामांकन भरने पहुंचे हैं नई दिल्ली सीट से। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए संदीप दीक्षित पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है संदीप दीक्षित। इससे पहले ही उन्होंने चुनाव प्रचार भी जोर शोर से शुरू कर दिया है। डोर टू डोर कैंपेन इन्होंने किया था, लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत की थी और आज ये नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस की तरफ से। इस वक्त चुनावी मैदान में है। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस। लगातार चुनाव प्रचार अब जोर शोर से फ्रंट फुट पर आकर तमाम पार्टियां कर रही हैं। और बीजेपी प्रत्याशी एक तरफ यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी भी उनके साथ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ संदीप दीक्षित। तो दोनों ही तरफ से देखिए पुरजोर तरीके से पार्टियां इस वक्त लगी हुई है। कपिल मिश्रा भी नामांकन भरने के लिए आज जाने वाले हैं और वहीं संदीप दीक्षित भी पहुंच चुके हैं नामांकन भरने के लिए। तो दिल्ली में अब दिग्गजों का नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो जल्द ही अब पूरी हो जाएगी। उससे पहले नामांकन भरने का यह सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए पहली तस्वीर में रोड शो करते हुए कपिल मिश्रा और वहीं दूसरी तरफ संदीप दीक्षित नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, और नामांकन फाइल करने के लिए दो दिग्गज नेता इस वक्त आगे बढ़ते हुए। और इस रोड शो में मनोज तिवारी भी साथ में मौजूद है और कार्यकर्ता भी भारी तादाद में यहां पर नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट का भी जारी कर दी है। और नई दिल्ली सीट से नामांकन भरने के लिए संदीप दीक्षित पहुंच चुके हैं। कपिल मिश्रा का रोड शो भी इस वक्त जारी है। दो तस्वीरें, क्या कुछ इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। 5 फरवरी को वोटिंग है, मतदान है, 8 को नतीजे आएंगे। उससे पहले क्या कुछ दिल्ली की राजनीति में चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और कपिल मिश्रा करावल नगर से प्रत्याशी हैं, उनका रोड शो इस वक्त एक तरफ चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं। जीतेंगे करावल नगर और जीतेंगे पूरी दिल्ली। और दिल्ली का असली विकास इस अगले 5 साल में गंदे पानी से मुक्ति, प्रदूषित हवा से मुक्ति, टूटी गलियों और सड़कों से मुक्ति, हमारे दिल्ली के बुजुर्गों पर जो अत्याचार हुआ है उससे मुक्ति। और ये सब कुछ करते हुए हम 5 साल में दिल्ली को झुग्गी वासियों सहित, कच्ची कॉलोनियों सहित सबको उसका हक दिलाएंगे। आज हम ये प्रण लेके हवन करके कपिल मिश्रा के नामांकन के लिए निकल रहे हैं। आप यहाँ से सांसद भी हैं, करावल नगर के अलावा मुस्तफाबाद भी आ रहा है आपके क्षेत्र में। वहाँ से जो है MIM ने दिल्ली दंगे के आरोपी जो ताहिर हुसैन है उनको उम्मीदवार। आपको लगता है कि करावल नगर में जो है वो हिंसा में शामिल प्रभावित एरिया का असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखो यही आम आदमी पार्टी है जिसने अपने ताहिर हुसैन पार्षद से दंगे करवाए थे। आज उसका बदला लेने का समय आया है। ताहिर हुसैन को फिर से सांठगांठ करके जिन्होंने भी खड़ा किया है उनको हमारे क्षेत्र की जनता जवाब देगी और भाजपा को जिताकर जवाब देगी। सर, पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है, आप क्या कहेंगे? पूर्वांचलियों का जो अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने, हम उसका बदला लेंगे।
पर निशाना साधा तो वहीं करावल नगर से अपनी जीत का, बीजेपी की जीत का भी दावा किया। और दो तस्वीरें, करावल नगर से प्रत्याशी कपिल मिश्रा का रोड शो और उनके काफिले पर मनोज तिवारी भी मौजूद, और वहीं संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली सीट से इस बार प्रत्याशी हैं, नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। दो तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में दिग्गजों का नामांकन आज भरने के लिए पहुंचे हैं कपिल मिश्रा और संदीप दीक्षित। और आपको बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और 8 को नतीजे आने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है और अब नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कपिल मिश्रा का रोड शो, आसपास के लोग भी इसमें देखिए मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे, इस रोड शो का हिस्सा रहे। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, दो दिग्गज आज नामांकन भरने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ी? क्या कहां से इन लोगों के पास इतनी संपत्ति आ जाती है कि पैसा बांट सकते हैं? देखिए, दो दिग्गज नहीं, 22 बीजेपी के नेता आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी कई दिग्गज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि कल 17 जनवरी अंतिम तारीख है नॉमिनेशन दाखिल करने की। इसलिए आज और कल बाकी उम्मीदवार जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के। ठीक है कमलेश, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कुछ कह रहे हैं संदीप दीक्षित, उनको सुन लेते हैं। तमाम चीजें देना, मैं कहता हूं मैं सबको 2 बिस्तरे भिजवा दूंगा, कोई स्कूटर भिजवा देगा, कोई बस भिजवा देगा, काम ही खत्म हो जाए। मतलब क्या रह गया उस लोकतंत्र का जिसमें हम लोगों की आस्था और विश्वास जीतने की कोशिश करते थे? जी देखिए, संज्ञानी इसका सिस्टम होता है कि हम क्रिमिनल डिफेमेशन जब साइन करते हैं तो कोर्ट पूछता है कि क्या उसमें इतने तथ्य हैं कि कोई केस किया जाए, और हमारे पक्ष उन्होंने सुना था 2-3 दिन पहले। आज कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने नोटिस दिया है आतिशी जी को, संजय सिंह जी को 27 तारीख को आके वो शायद अपना पक्ष देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कोर्ट क्या करता है। कमलेश, में वापस आपका रुख करना चाहूंगी। आप बात कर रहे थे आज 22 दिग्गज कुल नामांकन भरने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं इस वक्त करावल नगर क्षेत्र में हूं और यहाँ से पीछे में आप जो दृश्य दिखाना चाहता हूं, लंबा काफिला, ये कपिल मिश्रा का नामांकन का जुलूस है और जुलूस काफी लंबे आगे बढ़ चुका है। और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये ई रिक्शा का काफिला है, उन्हीं के जुलूस का हिस्सा है। लगातार लंबी कतारें हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर दूर करावल नगर, जहां विधानसभा क्षेत्र, जहां उनको नामांकन दाखिल करना, वो क्षेत्र है। और जाहिर सी बात है, लगभग 22 लोग बीजेपी के और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के मिलाकर अगर कहेंगे तो लगभग 40 से ज्यादा उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। चूंकि आज और कल ही 2 ही दिन का वक्त बचा है, तो ये काफिला निकल चुका है और सभी लोग निश्चित रूप से, मैंने ये कपिल मिश्रा के यहाँ देखा कि मनोज तिवारी भी पहुंचे थे, कई बीजेपी के नेता, दिग्गज नेता थे। पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ, फिर उसके बाद हवन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद, मनोज तिवारी ने भी आशीर्वाद दिया। अपने कंस्टिट्यूएंसी के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए निकल पड़े हैं। तो काफी लंबा काफिला है और उनके काफिले की वजह से काफी यहाँ जाम की स्थिति भी करावल नगर में, जो कि करावल नगर आउटर दिल्ली का एरिया है, काफी कंजस्टेड एरिया है, काफी भीड़ भाड़ और कह सकते हैं हर तरह से ये काफी पिछड़ा है अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से। इसके बावजूद कि लगातार बीजेपी का ये गढ़ रहा है यह सीट। एक बार आम आदमी पार्टी, जब कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, तब ये सीट उनके पास हुआ करती थी, लेकिन फिर उससे चूंकि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और एक बार उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट, जो करावल नगर से ही बीजेपी के एमएलए हुआ करते, लगातार 2 बार उनको हराया था। लेकिन बीजेपी ने इस बार उनको, मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद शिफ्ट कर दिया और कपिल मिश्रा को उनके अपने कंस्टिट्यूएंसी में वापस किया है। जाहिर स्थिति बात है, ऐसी स्थिति में कुछ लोग काफी उपद्रवी भी हैं, काफी नाखुश दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बहुत भयावह स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, हमारा ही चैनल एकमात्र चैनल है जो लगातार जो हर कंस्टिट्यूएंसी में जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, जल जवाब की स्थिति है, पानी और बिजली की समस्या लगातार दिखा रहा है। उसके बावजूद शायद लोगों की अपेक्षा हम लोग से ज्यादा है। ये काफिला काफी लंबा है। मैंने इसे कहा कि 4 किलोमीटर की यात्रा की ये जुलूस है जो जाएगी कलेक्ट्रेट में, जहां वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो फिलहाल करावल नगर में
कम स्थिति यही है। उसके बाद यहाँ से मनोज तिवारी चूंकि जी। कई जगह उनको नॉमिनेशन करने के लिए जाना है दिग्गज नेताओं के बाद, वो मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद ठीक पास में ही है वहां भी जाएंगे। तो काफी ठीक है उत्साह। और कमलेश। मैंने एक बात और भी देखी कि यहाँ जो भीड़ थी, जी। भीड़ स्वतः भीड़ आई थी जी। और वहीं खुशबू भी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। खुशबू, संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से आज नामांकन भरने जा रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? जी बिल्कुल प्रेरणा, इस वक्त हम लोग उनके रोड शो में ही मौजूद हैं। अकबर रोड, 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है, यहीं से उनका रोड शो शुरू होने वाला है। देख सकते हैं ये पूरा उनका जो काफिला है, भारी मात्रा में भीड़ मौजूद है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इसके अलावा बीन वालों को भी बुलाया गया है जो बीन बजाते हुए, और पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है पक्ष नामांकन के लिए। और हाथों में सबके जो झंडे हैं कांग्रेस के, यहाँ से इनका रोड शो निकलेगा। संदीप दीक्षित का पास में ही जामनगर हाउस है, वहाँ पहुँचेगा, वहाँ जाके नॉमिनेशन दर्ज करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के कई दिल्ली कांग्रेस के कई दिग्गज हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस वक्त इस मौके पे मौजूद हैं। संदीप दीक्षित के नॉमिनेशन के लिए अजय माकन मौजूद हैं, अजय कुमार मौजूद हैं जी। कई ऐसे, इसके अलावा जो दिल्ली पूर्व में जो दिल्ली कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं वो लोग मौजूद हैं। लोग जो काफिले में जो समर्थक आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, देखिए किस तरीके से नाच गा के बिल्कुल, खुशी खुशबू जाहिर कर काफी रहे हैं। उत्साहित दिख जी, रहे हैं पूरा कार्यकर्ता। ये उनका काफिला थोड़ी देर में अभी लोग यहाँ पे इकट्ठे, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, नाचना गाना और सारी चीज़ें। यहाँ से इसके बाद अब रोड शो इनका निकलेगा और पैदल ही आगे की तरफ बढ़ेगा। और लोगों की भीड़ देखिए काफ़ी मात्रा में है। लोग यहाँ से ये दूसरी तरफ, ये सामने गेट की तरफ, और दूसरी तरफ सड़क पे भी पूरा जो लंबा लोगों का काफिला है वो लगा हुआ है। और गाड़ियों को भी दिक्कत हो रही है एक किनारे से, हालांकि रस्सी के माध्यम से रोड के एक तरफ ही सबको रखे जाने की कोशिश की जा रही है। रस्सियाँ लगाई गई हैं और ताकि जो ट्रैफिक है उसमें परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से जो जुलूस है, खुशी मना रहे हैं, सभी नाच गा रहे हैं संदीप दीक्षित का, क्योंकि बीजेपी के प्रवेश वर्मा और केजरीवाल का नामांकन हो चुका है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। आज जो है तीसरा जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, शीला दीक्षित की विरासत, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित आज नॉमिनेशन करेंगे। और किस तरीके से तो पूरा एक जो माहौल है वो पक्ष में करने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। पूरा एक अच्छा इंप्रेशन जाए, एक अच्छा इम्पैक्ट जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। बात करने की भी कोशिश करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो नाच गा रहे हैं। एक बार क्या लगता है, माहौल सही बना रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत कांग्रेस की तरफ क्या लगता है कि संदीप आज की दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत जोश है। क्या लगता है कि संदीप दीक्षित कैसा लगेंगे? संदीप दीक्षित जीतेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी ये ढोल नगाड़ों की वजह से प्रेरणा आवाज नहीं आ पा रही है मुझे, लोगों की जी। बातचीत करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप कैमरे बिल्कुल खुशबू, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। लेकिन देखिए सामने प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, कितना टफ मुकाबला इस बार रहने वाला है कांग्रेस के लिए। जी आप देखिए मुकाबला तो कांग्रेस के लिए बहुत टफ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा भी पूरी तरीके से लगातार लगे हुए हैं ग्राउंड पे। वो भी पूरी तरीके से, वो उनकी बीवी भी कोशिश में लगी हुई है, लगातार उनके प्रचार हो रहे हैं। हालांकि संदीप दीक्षित भी पूरे जोरों शोर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इकलौते ऐसे कैंडिडेट कहा जा सकता है जो ग्राउंड पे पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हर रोज संदीप दीक्षित अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पूरी तरीके से ग्राउंड पे। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी का कोई एक्टिव कैंडिडेट है इस 2025 के विधानसभा चुनाव में तो संदीप दीक्षित को ही कहा जा सकता है। बावजूद चुनौतियां बड़ी हैं संदीप दीक्षित के सामने, क्योंकि खुद दिल्ली के पूर्व बिल्कुल खुशबू, इस बार देखिए मुकाबला तो कड़ा है ही। हमारे संवाददाता करावल नगर से भी जुड़े हुए हैं।
कमलेश सिंह, आप बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है। करावल नगर की हम बात करें और मनोज तिवारी से भी जब हमने बात की थी तो उनका कहना था कि इस बार आम आदमी पार्टी से बदला लिया जाएगा और पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी उनका यही कहना था। यहाँ से वो समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए निकले। वहीं बीजेपी से करावल नगर से प्रत्याशी कपिल मिश्रा बीजेपी दफ्तर में हवन पूजन के बाद रोड शो करते हुए नामांकन के लिए निकले। वहीं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज भी नामांकन से पहले प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। तो नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है तमाम जो दिग्गज हैं वो नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं। कहीं इससे पहले कोई आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है तो कोई अपने समर्थकों से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, उनमें उत्साह भरता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई जाकर आशीर्वाद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में दिग्गजों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। संदीप दीक्षित नामांकन के लिए निकले हैं। नामांकन से पहले कपिल मिश्रा ने हवन पूजन किया और नामांकन के लिए निकले। तो वहीं प्राचीन हनुमान मंदिर में सौरभ भारद्वाज ने आशीर्वाद लिया। ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप दीक्षित ने किस तरह से जो उनकी तस्वीरें हैं जब वो नामांकन के लिए निकले वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं नामांकन से पहले कपिल मिश्रा ने हवन पूजन किया है और प्राचीन हनुमान मंदिर में सौरभ भारद्वाज ने आशीर्वाद लिया है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, यानी नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कल भी 200 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और आज की तस्वीरें हैं जहां पर संदीप दीक्षित नामांकन के लिए निकले हैं। तमाम जो उनके समर्थक हैं उनसे वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं और ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं और कमलेश भी जुड़ चुके हैं। खुशबू, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? नामांकन का दौर लगातार देखा जा रहा है, तमाम जो दिग्गज हैं वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। आज ये तीनों नामांकन के लिए निकले हैं, क्या कुछ माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, इस वक्त हम लोग संदीप दीक्षित के नामांकन की जो रैली है, रोड शो है, उसमें मौजूद हैं। आप एक ये जो पब्लिक है, भीड़ है, उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए संदीप दीक्षित। दिल्ली कांग्रेस के लिए बड़ा नाम है। शीला दीक्षित के बेटे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, और दिल्ली के लोगों में कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को लेके एक कहा जाता है कि इमोशन है दिल्ली के लोगों में। कहीं ना कहीं शीला दीक्षित का आज भी नाम लिया जाता है। तो एक जो संदीप दीक्षित का नाम है, सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है, सबसे हॉट सीट कही जा सकती है संदीप दीक्षित की जो नई दिल्ली की सीट है, नई दिल्ली की सीट सबसे हॉट सीट कही जा सकती है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है, कार्यकर्ता जो है इस इतनी भारी मात्रा में मौजूद है, धक्का मुक्की हो रही है। और पूरा ये जो AICC जो अकबर रोड है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है लोगों से। लोगों के हाथों में झंडे हैं, लोग जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से चला जा रहा है, चलने में भी दिक्कत हो रही है, एक दूसरे में धक्का मुक्की तमाम तरीके। तो कहीं ना कहीं एक भारी ये जो हुजूम इकट्ठा करके, ये जुलूस निकाल के एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सामने जो है अरविंद केजरीवाल हैं जो खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, बड़ा नाम है बीजेपी का। तो टक्कर बड़ी है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या संदीप दीक्षित टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप है ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है दिल्ली में बीजेपी का टीम बी के रूप में काम कर रही है। बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तीशी, हर कोई यही कहते हुए सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस जो खुद नहीं लड़ रही है, बीजेपी के इशारों पे लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट है। 13 सालों से जो सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस के लिए, एक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से वापसी की कोशिश की जा रही है। कोशिश है पूरी तरीके से कि दिल्ली में एक बार फिर उन सीटों पे, चाहे वो माइनॉरिटी वाली सीटें हों, चाहे वो पिछड़े की जहाँ पे एक बहुतायत है, उन सीटों पे भी फोकस करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये वही वोट थे, ये वही वोट बैंक थे जो दिल्ली में कांग्रेस के थे। जब आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी पे शिफ्ट हो गए और ये वोट बैंक जो है
वही जो आज भी तस्वीरें हैं उसमें आम आदमी पार्टी साफ का नजर आ रहा है कि आधार किस आम तरह आदमी से पार्टी की समर्थकों में जो जीत उत्साह है, है। उसका आधार है। हमारे साथ कमलेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। कमलेश, एक तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से कपिल मिश्रा हवन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं सौरभ भारद्वाज प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। 3 दिग्गज हैं जो नामांकन के लिए निकले हैं, किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, पूजा अर्चना करने से आगे एक तस्वीर आगे ही निकल चुकी है और पूजा अर्चना तो शुरुआती प्रक्रिया होती है। जब भी कोई कैंडिडेट घर से निकलता है तो पूजा अर्चना करता है, अपने अपने मत के अनुसार वो पूजा अर्चना या इबादत करता है। लेकिन अभी मैं जिस जगह हूँ करावल नगर और ये वही कंस्टिट्यूंसी जहाँ कपिल मिश्रा कैंडिडेट हैं और नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जुलूस है, तकरीबन मैं उनके साथ 2 किलोमीटर लंबा पैदल चल चुका हूँ। उसके बावजूद उनका जुलूस का जो काफिला है वो खत्म होने का नाम ही रहा। काफी बड़ी संख्या लोगों में और ये हुजूम उनके ही पीछे करावल नगर क्षेत्र, ये इसलिए भी है कि करावल नगर क्षेत्र जो है बीजेपी के लिए प्रेस्टीज इशू बन गया। प्रेस्टीज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी का जो सिटिंग कैंडिडेट था, 2 बार का विधायक था, मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काट करके बीजेपी ने कपिल मिश्रा को दी। चूंकि कपिल मिश्रा एक बार आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक हो चुके थे और एक बार जब विधायक वो हुए थे तो उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट को ही हराया था लगभग 31,000 के आसपास के मार्जिन से। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है, कपिल मिश्रा को अपने पुरानी कंस्टिट्यूंसी में भेजा है और मोहन सिंह बिष्ट यहाँ के निवर्तमान विधायक जो आप कह सकते हैं बिल्कुल उनको शिफ्ट किया बगल कमलेश, के जो कंस्टिट्यूंसी मुकाबला है में वो उस्मानाबाद। त्रिकोणीय तो इसमें होने वाला है, ये तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारी सहयोगी शालिनी झा ने सौरभ भारद्वाज से खास बातचीत की है। क्या कुछ खास बातचीत की आपको दिखाते हैं। पहले सौरभ भारद्वाज प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले आप कालका मंदिर पहुंचे, अब प्राचीन हनुमान मंदिर में आपने दर्शन किए हैं। भगवान से क्या मांग रहे हैं आपकी इस बार भी जीत आपकी? भगवान से हम ये मांग रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है 65 से ज्यादा सीटों से इस बार बने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा बने। एक सवाल सर ये है कि ग्रेटर कैलाश थे, अभी भी बीजेपी ने आपके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर पहले से ही, या कुछ डर लग रहा है कि कोई बड़ा चेहरा ना बीजेपी उतारे? देखिए, बड़े चेहरे का मैं सुन रहा हूँ क्योंकि जो लोकल बीजेपी के चेहरे हैं वो लगभग सब जो है मेरे खिलाफ चुनाव लड़के चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि वो चुनाव जो है ढंग से लड़ पाएंगे। इसलिए कोई बड़े चेहरे की बात आजकल मैं अखबारों के अंदर पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कोई बड़ा चेहरा है। कौन से बड़े बड़े चेहरे? कईयों के नाम चल रहे हैं, मीनाक्षी लेखी जी का नाम चल रहा है, स्मृति ईरानी जी का नाम चल रहा है, कई नाम चल रहे हैं, देखते हैं कौन आता है। एक आखिरी सवाल सर, हम देख रहे हैं चुनाव से पहले एक प्रकरण बन चुका है जहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है, अपमानजनक बातें की जा रही हैं। रमेश बिदूड़ी ने आतिशी जी के खिलाफ कल एक फिर विवादास्पद टिप्पणी की। देखिए, रमेश बिदूड़ी जी ने गलत किया मगर उनकी भाषा ऐसी ही रही है हमेशा से। मगर जिस तरह से शहजाद ने पूरे के पूरे मिथिलांचल को एक बहुत भद्दी गाली दी है, इसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। माता सीता मिथिला से आती है, इतनी मीठी जुबान होती है इन लोगों की कि वो गाली भी देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अच्छी बात कह रहे हैं। माँ डांटती भी है बच्चे को तो लगता है कि कुछ कह रही है प्यार से। ऐसे मिथिला के ब्राह्मणों को जो झा सरनेम इस्तेमाल करते हैं, उस झा शब्द को इतनी भद्दी बात कहना, मुझे लगता है कि सबका अपमान है, हमारा भी अपमान है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और शहजाद को तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने मां कालका के दर्शन किया और उसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, हमने सुना किस तरह से आपने प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज से बातचीत की। जीत को लेकर वो काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे उन्हें मैं हरा चुका हूं चुनाव में। और क्या कुछ आपकी खास बातचीत हुई और नामांकन को लेकर अभी वो कहां तक पहुंचे, क्या कुछ तस्वीरें ताजा इस वक्त की?
बिल्कुल देखिए नेहा, सबसे पहले सवाल ही यही पूछा गया कि आप कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि साल 2013, 15, 20 और ये उनका चौथा साल है जब उन्हें आम आदमी पार्टी ने ग्रेटर कैलाश से अपना प्रत्याशी चुना है और तीनों बार बड़े बहुमत से वो जीत हासिल कर ग्रेटर कैलाश से विधायक बने और उसके बाद मंत्री। अब यहाँ पर वो पहले कालका जी मंदिर गए थे जहाँ उन्होंने माँ कालका के दर्शन किए, उसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर आए, उसके बाद वो गए हैं जामनगर हाउस जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जो है वो जारी करेगी और सबकी निगाहें अगर टिकी हुई हैं तो वो है ग्रेटर कैलाश सीट को लेकर, जहां से तमाम नाम जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। स्मृति ईरानी हो या मीनाक्षी लेखी हो, वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिस पर बीजेपी अपना दाव लगा सकती है। लेकिन जब हमने ये सवाल किया सौरभ से कि वो कितने आश्वस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बीजेपी के बड़े चेहरों को पहले ही हरा चुका हूं, तो ऐसे में आश्वस्त हूं कि हो सकता है कि जितनी बार मुझे ग्रेटर कैलाश की जनता ने प्यार दिया है और वो मुझे चुनकर लाए हैं, तो मुझे पता है कि इस बार भी जनता आम आदमी पार्टी को ही चुनने वाली है। तो पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब ग्रेटर कैलाश से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी तो उसके बाद तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। जी नेहा। बिल्कुल शालिनी, आपने जो बातचीत की वो हमने सुना। सौरभ भारद्वाज काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। कमलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आप तमाम ताजा तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह से लंबा एक हुजूम जो है वो लोगों का नजर आ रहा है, और क्या कुछ तस्वीरें हैं, कब तक पहुंच जाएंगे नामांकन के लिए? देखिए, मैंने पहले आपको कहा था कि ये तो जो काफिला है उनका 4 किलोमीटर लंबा काफिला है और तकरीबन जो उनका बीजेपी का जो दफ्तर था जहां उन्होंने पूजा अर्चना, वहां हवन करने के बाद निकले नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, वो भी तकरीबन यहाँ से बीजेपी दफ्तर से 4 किलोमीटर दूर है। तो यानी अगर जिस रफ्तार से इनका काफिला चल रहा, मुझे नहीं लगता कि वो 2 बजे से पहले वहां पहुंच पाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो लंबी कतार या लंबा काफिला उनके विजय जुलूस का कहते हैं, जुलूस का, जहां वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार है। देख पा रहे हैं कि लोगों का काफी